पिछली मरतबा तो इन्होंने हफीज़ शेख को निकाल दिया था इस बुनियाद पर कि वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके। शौकत तरीन को कब निकालेंगे? आपको याद है कि हफीज़ शेख को पहले सेनेट का टिकट दे रहे थे, सेनेटर बना रहे थे उसको, और थोड़ी अरसे बाद उसको फिर फारिग कर दिया। भाई वो इतना ही बुरा था तो सेनेटर क्यों बना रहे थे उसको? आप टिकट दिया कौमी असम्बली में, उसको आपने इलेक्शन लड़वाया, गिलानी साहब से वो हार गया, और थोड़े दिनों बाद पता चला महंगाई तो सारी इसकी वजह से हुई है। और अभी शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, पता नहीं जीतने से पहले निकालेंगे या उससे जीतने के बाद निकालेंगे उसको। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस हुकूमत में कोई आदमी चल नहीं सकता है। हमाद अजहर को जब बनाया था, मुझसे कराची में किसी ने सवाल किया कितना अर्सा चलेगा, मैंने कहा मैक्सिमम 6 महीने, वो 6 दिन में चला गया था। तो शौकत तरीन अच्छे आदमी है, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस टोले के साथ वो लग गए हैं वहाँ इज्जत किसी की महफूज रहती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जल्द या देर किसी वक्त में, शायद हफ्तों में, चाहे महीनों में, एक और वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना निकाले जाएंगे, इसलिए कि महंगाई हो रही है। वो कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, कभी नदीम बाबर को बनाते हैं, कभी वो हेल्थ के कौन थे स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर साहब, बड़े नफीस शरीफ से आदमी थे, उनको बनाया। नहीं, उससे पहले थे, हाँ जी, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया। ताबिश गौर को कुर्बानी का बकरा बनाया, पता नहीं और कितने बन गए हैं। तो अगला कुर्बानी का बकरा मुझे शौकत तरीन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि अपनी नालायकी का बोझ किसी और के कंधे पर डाल सकें। कर्जे आपके जितने इस नालायक हुकूमत ने लिए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने मिलकर जो कर्जा लिया था 10 सालों में, ये नालायक नाहल सेलेक्टेड हुकूमत अपने 3 सालों में उससे ज़्यादा कर्जा ले चुकी है। और कहते ही हैं कि जी पिछली हुकूमतों की वजह से ले रहे हैं। मतलब कोई हद होती है नालायकी की। भाई तुम तो कह रहे थे मैं यूँ आऊँगा और FBR जो है वो 8,000 अरब रुपए कलेक्ट करेगी, और उसके बाद पता नहीं वो 200 अरब रुपए आएंगे, 200 अरब डॉलर आएंगे, वो 100 अरब डॉलर इधर के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर इधर मुंह पे मारेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। वो भाई 3 साल गुजर गए हैं, आपने इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दी है। लोग बेचारे मुश्किल में हैं, गैस के क्राइसिस इंतहा को पहुंच गए हैं। मैं ये बात पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से कर रहा हूं कि मेरे अपने घर में गैस नहीं आ रही, और गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं हम कराची में, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। और ये पूरे कराची और पूरे सूबा सिंध में ये हाल है। मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में आपको गैस मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन वो सूबा जो तकरीबन 70% के करीब गैस पैदा कर रहा है, वो सूबा जिसको आइनी तौर पे गैस मिलनी चाहिए, जिनके लोगों का गैस के ऊपर हक है, वहाँ लोगों को घरों में नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए गैस मुयसर नहीं है। ये नालायकों ने जो ऐलान किया था ना कि सुबह नाश्ते के लिए गैस मिलेगी, दोपहर में खाने के लिए गैस मिलेगी, रात के खाने के लिए गैस मिलेगी, हमें तो वो भी नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं सारी चीज़ें ठीक है। सज़ाएँ देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये कब्जे करवाए हैं। हमने सज़ाएँ देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जिन्होंने इलीगल काम किया है। अब उन बिल्डिंग्स के अंदर, उन कब्जा होने वाली ज़मीनों के ऊपर जो लोग बस गए हैं, हम उनको सज़ा देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कानूनी इशू भी नहीं है, ये कोई किसी की करप्शन का इशू भी नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये बुनियादी तौर पर इंसानी इशू है। हमें उन लाखों लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी जो छतें हैं, उनको देखना चाहिए। और ये सिर्फ सिंध हुकूमत तक, सिंध तक महदूद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। इस्लामाबाद में भी तो इन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव की थी ना, लोगों के घर तोड़े हैं ना, तो ये पंजाब में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है, ये KPK के अंदर भी है। तो ये मजमूई तौर पर वो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, गरीब लोग हैं। ये बात जहन में रखें कि कोई भी अमीर आदमी, करोड़पति आदमी इस तरह जाकर किसी जो मुतनाज़ा ज़मीन होती है, मुतनाज़ा बिल्डिंग होती है, उसमें नहीं रहता। उसमें वो आदमी जाके रहता है जिसको कम पैसों में घर मिल रहा होता है। तो ये इंसानी अलमिया है, इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए।